हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन की केमिकल रिएक्शन। तो करें स्टार्ट। चलो। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। देखो, बेंजीन की जो मेन रिएक्शन होती है वो ESR होती है। क्या होती है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। बेंजीन की मेन रिएक्शन क्या होती है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। बेंजीन की मेन रिएक्शन, बेंजीन की मेन रिएक्शन ESR है। ठीक है, बेंजीन की मेन रिएक्शन क्या है? ESR, यानी कि बेंजीन की मुख्य अभिक्रिया ESR है। ठीक है, ESR क्या होता है? ESR का फुल फॉर्म है ESR का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ESR का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रहेगी बात। ESR का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ESR है यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तीन चरणों में होती है, यानी कि इसमें तीन स्टेप है। ठीक है, तो ESR ESR निम्न स्टेप्स, निम्न स्टेप्स में होती है। कौन कौन सी स्टेप है? पहली स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और तीसरी स्टेप है डी प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, जो ESR है वो निम्न स्टेप्स में होती है। निम्न स्टेप्स मतलब तीन स्टेप। पहली स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार उत्पन्न होगा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बोकेटायन जिसे हिंदी में कार्ब धनायन बोलते हैं, इसका निर्माण कैसे होगा। और तीसरी स्टेप है डी प्रोटोनेशन ऑफ डी प्रोटोनेशन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है ना,
उसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन का निकलना, उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन का निकलना क्या कहलाता है? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, ठीक है। एक एक करके समझे, यहां तक समझ में आया? बेंजीन की मेन रिएक्शन क्या है? बेंजीन की मेन रिएक्शन है ESR, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जो ESR है वो निम्न स्टेप्स में होती है। यहाँ पे 3 स्टेप है। पहली स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति। दूसरी स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन का निर्माण। और तीसरी स्टेप है डी प्रोटोनेशन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन निकलेगा या प्रोटॉन हटेगा, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। जैसे मान लो या डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात करें, पहले एक एग्जांपल लेते हैं ना अपन, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लो ये बेंजीन है, क्या है? बेंजीन, ठीक। प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल साथ में है, और यहाँ पे कैटालिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सही नहीं लिखा, कैटालिस्ट, कैटेलिस्ट, और यहाँ प्रोडक्ट लिख लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक। प्रोडक्ट बेंजीन प्लस यहाँ पे ये क्या ले रखा है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल साथ में है, और ये कैटलिस्ट और ये प्रोडक्ट, ठीक। चलो अब इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है देखो। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? बोलो। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति। देखो इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति ऐसे होती है, जैसे ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और मान लो ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ठीक। और ये हमने ले लिया कैटलिस्ट, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बताओ? देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो कैटलिस्ट है, ये जो कैटलिस्ट है इसमें होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होती है इसमें? इलेक्ट्रॉन की कमी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा? इस नेगेटिव पे अटैक करेगा, इस नेगेटिव पे अटैक करेगा। जैसे ही ये इस नेगेटिव पे अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और फाइनली ये इस तरह से बनेगा, और ये कैटलिस्ट इसको अपने साथ लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2, दूसरे स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कौन है? ये कैटलिस्ट है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रॉन की कमी लिखा है वो कौन है? कैटलिस्ट के बारे में लिखा है। तो कैटलिस्ट कैसा है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। ठीक है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट लिया गया है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इस नेगेटिव के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये हमारा रिंग है। ठीक है, ये हमारा रिंग है और इसमें ये बॉन्ड है। ठीक है। अच्छा, अब रिंग में रिजोनेंस तो होता ही है, रिंग में रिजोनेंस तो होता है। रिजोनेंस होता है कि नहीं होता? देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो रिंग में रिजोनेंस होता है। मान लो कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इसको मैं इस तरफ चला दूं। यदि इस तरफ चला दूंगा तो ये बॉन्ड इस तरफ चल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ऐसा होगा भाई। ये बॉन्ड यदि आगे की तरफ चल जाए तो यहाँ पे क्या बन गया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या बन गया? नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये इस नेगेटिव पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पे। जैसे ये इस नेगेटिव पे अटैक करेगा, यहाँ पे पूरा कैटायन बन जाएगा। देखो, ये तो यहाँ आ गया और ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटायन है इसमें रिजोनेंस होता है। इसमें क्या होता है? रिजोनेंस। देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं स्टेबल बाय रिजोनेंस, स्टेबल बाय रिजोनेंस, मतलब ये रिजोनेंस के कारण स्थायी है। ठीक है, जब इसमें रिजोनेंस होता है तो ये कैटायन रिंग में घूमता है। जब इसमें रिजोनेंस होगा तो ये कैटायन इस रिंग में घूमेगा। तो हम इसको ऐसे भी बनाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल और एक H। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना दूं ऐसा पॉजिटिव और न्यू करके ऐसा। इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी पहचान क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या है? तो देखो, जिस तरफ हमने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रखा है उस तरफ ऐसा मुंह रहता है इसका, यूं। ये इस तरह से, ये देखो ऐसा यूं, है ना, इस तरह से यूं ऊपर की तरफ। अच्छा, मान लो यदि मैं ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये, है ना, अभी तो मैंने फिलहाल इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे जोड़ा, है ना। मान लो मैं इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ता तो यहाँ कैसे जुड़ता सर? भाई देखो, इस बॉन्ड को यदि मैं इस तरफ चला देता
अभी तो मैंने ऊपर की तरफ चलाया, ऊपर की तरफ चलाया तो यहाँ नेगेटिव आया, तो इसने यहाँ अटैक करा। यदि मैं बॉन्ड को इस तरफ चलाता, नीचे की तरफ, तो यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ क्या आता, नेगेटिव, और ये यहाँ अटैक करता। तो यदि मैं इसको यहाँ जोड़ता, या छोड़ो उसको छोड़ो, यदि इसको थोड़ा सा अपन घुमा दे, इसको क्या कर दे, थोड़ा सा घुमा दे, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो दूसरी रेड का पेन ही नहीं आ रहा उसमें। ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा उस तरफ इसका ऐसा मुंह होगा, है ना, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, नोट करो। चाय पियोगे? कई बार क्या है, मॉर्निंग में वीडियो बनाना पड़ता है, अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, तो सुबह सुबह चाय तो पीनी पड़ती है ना, नोट करो। चलो, 2 स्टेप समझ में आई। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ, दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, और जो आयन बनता है, मध्यवर्ती आयन, उसी को हम यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। याद रखना बेटा, इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी पहचान पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही सिग्मा कॉम्प्लेक्स थे, सही सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये जिस तरफ इलेक्ट्रोफाइल है उस तरफ इसका मुंह इस तरह से बनाना है, ठीक है। चलो, तीसरे स्टेप में क्या होगा? डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, डी प्रोटोनेशन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, है ना। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा बनाया था, यहाँ पे इस तरह से ये ई जुड़ा हुआ था, ये एच जुड़ा हुआ था, और ये केटा है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही था ना। हाँ, यहाँ पे एक एच भी है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। तो क्या होता है, देखो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में होती है इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ये पॉजिटिव क्या करता है? ये पॉजिटिव क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक। जब पॉजिटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आने लगेगा पॉजिटिव, इस पे क्या आने लगेगा? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आने लगेगा? पॉजिटिव। और फाइनली जो न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल
इस पे अटैक करेगा और इसको अपने साथ लेके चला जाएगा। अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि देखो ये यहाँ पे बॉन्ड था, इस बॉन्ड को पॉजिटिव कैटायन ने अपनी तरफ खींचा ऐसे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, है ना। तो ये 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 ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल इस प्रोटॉन को लेके चला गया, ठीक है ना। ये इस तरह से यहाँ पे मैकेनिज्म होती है, ठीक है, नोट करो। यदि हम ESR के प्रति रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ESR, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ESR, है ना, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ESR। तो ESR के प्रति यदि आप रिएक्टिविटी देखते हैं, तो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है वो किस तरह से होती है ना। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो +M वाले होते हैं, कौन, +M वाले, वो ESR के प्रति रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके बाद +I वाले, फिर 0 जिनका कोई प्रभाव नहीं लगता, फिर -I वाले, और आखिरी में -M वाले, ठीक है ना। ये हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा था, ठीक है। यदि आपको रिएक्टिविटी के बारे में और अच्छे से समझना है, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म वाले वीडियो देखें। ये आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ESR, इसमें +M बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, फिर +I, फिर 0, फिर -I, और फिर आखिरी में -M। यदि मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं या कोई ऑर्डर बनाऊं, तो इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान लो ये फिनॉल, है ना, फिर CH3, फिर बेंजीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, और आखिरी में लिख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसमें ये जो आपने लगा रखा है, इसका +M इफेक्ट होगा, इसका +I इफेक्ट होगा, यहाँ पे बेंजीन का 0 इफेक्ट, यहाँ पे -I, और यहाँ पे -M, है ना। तो +M वाले जो ग्रुप है वो ESR के प्रति रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी, इसको फिनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्टिविटी इन सब में ESR के प्रति ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा टोलुइन है,
टोलुइन, ये बेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन और ये नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नोट करो। चलो बेटा आगे बढ़े। अगला है कॉमन ईएसआर ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन की जो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो। तो इसमें हमको पढ़ना है नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। ठीक है, बेंजीन की जो कॉमन ईएसआर है उसमें हमको 5 रिएक्शन पढ़नी है। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजनीकरण, सल्फोनेशन यानी कि सल्फोनीकरण, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन में क्या होता है देखो। नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? कंसंट्रेट HNO3 के साथ। किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। ठीक, चलो समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो देखो बेटा, इसमें कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 दोनों है। तो ये मान लो कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 ये दोनों हैं। अब ये दोनों किस तरह से आपस में रिएक्शन करते हैं देखो। जैसे मान लो यदि मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाऊं, इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं। इस तरह से। और इसको थोड़ा सा ओपन करें तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, HONO2। ठीक है, ये पूरा HNO3 है तो OH अलग निकाल लिया और NO2 अलग निकाल लिया। अब इसमें क्या होता है सुनो, जैसे यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन कैसा होता है? ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। अब ये जो पॉजिटिव है ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। इसको थोड़ा छोटा करें, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा देखो, या इधर बना लें आगे। ऐसा करते हैं, यही बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये तो इस तरह से बन जाएगा। HOSO3 और ये नेगेटिव।
है ना। देखो ये HO, तो ये HO ऐसा कैसे ही, ये S ऐसा कैसे, और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, जिनमें से एक पे माइनस है, ठीक, प्लस ये कैसा बनेगा, देखो ये लोन पेयर जब इस H की तरफ जाएगा ना, तो यहाँ पे इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बॉन्ड, इस तरह से। ये NO2 और इस पे आएगा पॉजिटिव। देखो समझो बात को, क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आ रहा था, इस पॉजिटिव ने लोन पेयर को अपनी तरफ खींचा, है ना। पॉजिटिव में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो इलेक्ट्रॉनों को या लोन पेयर को या डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है। तो ये पॉजिटिव इस लोन पेयर को जब अपनी तरफ खींचेगा, है ना, अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन और इस H के बीच में ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी, इस तरह से, ये, है ना। अब बॉन्डिंग तो हो गई, लेकिन इसके लोन पेयर चले गए बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास क्या हो गई, कमी, तो उस कमी के कारण हमने इस पर प्लस बना दिया, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, देखो पॉजिटिव में फिर वही बात, पॉजिटिव जहां भी जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये जो पॉजिटिव है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो H2O प्लस NO2 बनेगा, और इस पे आएगा पॉजिटिव। इस पे क्यों पॉजिटिव आ गया, क्योंकि देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इसने अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पे क्या हो गई, कमी, तो कमी को कैसे बताते हैं, प्लस से, ठीक है। यहाँ पे ये जो बना है ना बेटा NO2 पॉजिटिव, यही इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, याद रहेगी बात। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, हम्म, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल इक्वल टू NO2 पॉजिटिव। याद रखना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि नाइट्रेशन में यानी कि नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO2 पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, एक बात और समझो, यहाँ पे क्या हुआ, वैसे तो दोनों ही एसिड है, ये जो H2SO4 है ये भी एसिड है, और जो HNO3 है ये भी एसिड है, लेकिन यहाँ पे ये जो है H2SO4, इसने क्या करा, इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, और इस HNO3 ने अपना प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को ले लिया। देखो ये प्रोटॉन है, तो इसने प्रोटॉन दिया और इसने उस प्रोटॉन को लिया, देखो इसने दे दिया तो इसके पास से चला गया, और इसने ले लिया तो इसके पास आ गया। तो जो प्रोटॉन देता है वो कौन होता है, एसिड, और जो प्रोटॉन लेता है वो कौन होता है, बेस। वैसे तो दोनों ही एसिड है, ये भी एसिड है ये भी एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब दोनों की रिएक्शन होती है तो H2SO4 अपना प्रोटॉन इस HNO3 को दे देता है। अब ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार, किसके अनुसार, ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार, ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, और जो प्रोटॉन लेता है वो बेस, यही होता है ना। ब्रॉन्स्टैंड के अनुसार जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, और जो प्रोटॉन लेता है वो बेस। तो आप इसको बोल सकते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड, और इसको बोल सकते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है बेटा। H2SO4 को आप क्या कह सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड, H2SO4 को क्या कह सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड, H2SO4 को ब्रॉन्स्टेड एसिड, और HNO3 को ब्रॉन्स्टेड बेस। अच्छा, अब होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल बना NO2 पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये रिंग के ऊपर अटैक करेगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको कहीं भी रिंग में अटैक करा दो,
मान लो हमने यहाँ अटैक कराया इस तरह से, तो ये बना नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजनीकरण। ठीक, चलो इसमें क्या होता है समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने वही बेंजीन लिया, बेंजीन प्लस Cl2 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया लेविस एसिड। क्या ले लिया? लेविस एसिड। अब लेविस एसिड आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, बहुत सारे लेविस एसिड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल FeCl3 ले सकते हैं, है ना, AlCl3 ले सकते हैं। इस तरह के लुईस एसिड आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? FeCl3 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, और भी इस तरह के दूसरे लेविस एसिड आप यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। FeBr3 ले सकते हैं। इस तरह के लुईस एसिड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो समझते हैं इसमें क्या होता है। जैसे ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, और ये Cl2, तो इसको इस तरह से बना लेते हैं, ये Cl2, और यहाँ पे मान लो मैंने AlCl3 ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। क्या ले लिया? एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा, बात को समझना है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अच्छा, मान लो कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कोई एक क्लोरीन अपनी तरफ खींचे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कोई एक क्लोरीन अपनी तरफ खींच ले, तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब जो AlCl3 है ये लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। और लुईस एसिड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी वाले। लुईस एसिड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी वाले। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। ठीक है ना। ये जो आपने लुईस एसिड ले रखा है ये कैसा है? ये है इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, अब चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे माइनस में इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इधर ही क्यों गया इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर भी तो जा सकता था। देखो बात को समझो, समझना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि क्लोरीन पे लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन पे क्या होते हैं? क्लोरीन पे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो AlCl3 है, ये जो AlCl3 है ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या सोचता है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? ये इन लोन पेयरों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, लोन पेयर को अपनी तरफ खींचा। जब ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये AlCl3 लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव आने लगेगा। ये पॉजिटिव क्या करेगा? इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव आने लगेगा। समझ में आ रही बात? मतलब फाइनली कहने का मतलब ये है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे, ठीक है, और ये AlCl3 की तरफ जाएगा, और फाइनली ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो
इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा Cl पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब ये रिंग पे अटैक करेगा। रिंग पे कैसे अटैक करता है वो हमने मैकेनिज्म में देखा ही है। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे ये नाइट्रोबेंजीन बना था, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। और क्लोरीनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, Cl पॉजिटिव। यदि ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता वो Br पॉजिटिव बन जाता। ठीक है ना, नोट करो। अच्छा, मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से होता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। मान लो ये ऐसा होता कि यहाँ पे मैं एक आयोडीन ले लेता, एक Br ले लेता, एक आयोडीन ले लेता और एक क्या ले लिया, Br। आयोडीन ले लिया, Br ले लिया, और यहाँ पे मान लो मैंने AlCl3 ले रखा है। ठीक है, सोच के बता सकते हो इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा। देखो सुनो बात को, आयोडीन और ब्रोमीन में, आयोडीन और ब्रोमीन में जो ब्रोमीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आयोडीन और ब्रोमीन में, आयोडीन और ब्रोमीन में जो ब्रोमीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो ऊपर वाला होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो नीचे वाला होता है वो कम। तो ब्रोमीन ऊपर होता है, इसलिए ब्रोमीन की जो ऋण विद्युतता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ज़्यादा है। तो जिसकी ऋण विद्युतता ज़्यादा होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आयोडीन पॉजिटिव होगा। तो ये आयोडीन पॉजिटिव रिंग के ऊपर अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आइडोबेंजीन, ना कि ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है सल्फोनेशन। अगला क्या है, सल्फोनेशन। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आयोडीन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल उसे बोलते हैं जिस पे पॉजिटिव आता है। तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करेगा। सल्फोनेशन, है ना। सल्फोनेशन को समझते हैं। वही एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। जैसे अपन ने बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया, बेंजीन। ठीक है, अब सल्फोनेशन में आपको फ्यूमिंग H2SO4 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, फ्यूमिंग H2SO4। सल्फोनेशन में क्या लेना पड़ता है, फ्यूमिंग H2SO4, है ना। नॉर्मल H2SO4 से काम नहीं चलेगा, आपको फ्यूमिंग H2SO4 लेना पड़ेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनता है, तेरी की, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है ना। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ समझो। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे फ्यूमिंग H2SO4 है ना, फ्यूमिंग H2SO4, तो फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3, H2SO4 प्लस SO3, इन दोनों को मिला के बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। तो ये इस तरह से बनेगा H2SO4 और साथ में SO3। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग H2SO4। क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग H2SO4। अब इस H2SO4 का ये जो इस फ्यूमिंग H2SO4 का ये जो SO3 वाला भाग है, ये रिंग पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है न्यूट्रल SO3। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल SO3 होता है। न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। जनरली इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं न्यूट्रल, है ना। तो सल्फोनेशन में न्यूट्रल SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और जब वो रिंग पे अटैक करेगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, है ना। नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है अगला है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देखो फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह से पढ़ना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सबसे पहले क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये है बेंजीन रिंग प्लस, एल्काइलेशन में क्या होता है? एल्काइल हेलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड, ठीक है। एल्काइलेशन में क्या लेते हैं? एल्काइल हेलाइड। और कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। कैटलिस्ट क्या लेते हैं? एनहाइड्रस AlCl3, मतलब निर्जल AlCl3। ठीक। अब ये जो निर्जल AlCl3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है भाई। जो AlCl3 है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। और जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं उनको अपन लेविस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस एसिड। तो यहाँ पे आप AlCl3 की बजाय कोई दूसरा लुईस एसिड भी ले सकते हैं, जैसे FeCl3 ले सकते हैं। ठीक। अब होगा क्या, सुनो। जो हेलोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब AlCl3 में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या सोचता है कि मेरे पास कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तो ये AlCl3 क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। तो ये जब इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और यहाँ पे फाइनली हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा R पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा? R पॉजिटिव। अब ये जो R पॉजिटिव बनेगा ये रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है ना।
तो प्रोडक्ट आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, एल्काइल बेंजीन। क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन। क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ता है, ठीक है। अच्छा, मान लो इसका एक नॉर्मल एग्जांपल अपन लेके देखें। जैसे ये हमारा बेंजीन, और ये मान लो CH3Cl ले लिया अपन ने, मिथाइल क्लोराइड है ना, और यहाँ पे लिख दिया जाए AlCl3। ये एनहाइड्रस होता है ना, निर्जल। क्या होगा? बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो क्लोरीन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। इस नेगेटिव को ये अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड टूटेगा और ये फुल इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन। ये मिथाइल और ये बेंजीन, इसी को हम टोलुइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलुइन। मिथाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? टोलुइन। अच्छा, इस Cl का बाद में क्या होगा? देखो, यहाँ से एक प्रोटॉन जाएगा। हमने मैकेनिज्म में क्या पढ़ा था कि आखिरी में डीप्रोटोनेशन होता है, मतलब प्रोटॉन निकलता है। तो वो जो प्रोटॉन निकलेगा उसको ये Cl लेके जाएगा, तो फाइनली इधर HCl बनेगा साइड में, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ता है, ठीक। नोट करो। चलो अगला देखें। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ना। इसमें क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बेंजीन लिया और साथ में आपने ये ग्रुप ले लिया RCOX। RCOX, ये जो RCOX है ना बेटा, इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसाइल हैलाइड, ठीक है। जो RCOX है उसको क्या बोलेंगे? एसाइल हैलाइड। याद रहेगी बात। ये एसाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एसाइल ग्रुप। तो RCOX को आप क्या बोलेंगे? एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड बोल दो, या एसिटाइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको, एसिटाइल हैलाइड, ठीक है ना। एसाइल हैलाइड बोल दो या क्या बोल दो? एसिटाइल हैलाइड। याद रहेगी बात। अच्छा सॉरी, मैं एक गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। एसाइल हैलाइड तो ठीक है, एसिटाइल तो तब बोलेंगे जब इसमें दो कार्बन होंगे। तो अभी तो मैंने आर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? आर। तो कार्बन इसमें कितने भी हो सकते हैं। अभी इसको नॉर्मल एसाइल हैलाइड करके समझो, है ना। जैसे ये जो ग्रुप है ये एसाइल हैलाइड है। क्या है? एसाइल हैलाइड। और यहाँ पे हमने ले लिया AlCl3। वही निर्जल AlCl3 लेते हैं, AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती है। ये जो हेलोजन है ना, ये हेलाइड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको ये जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा और ये कार्बोकेटायन इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा COR, ठीक है, COR। इसको आप बोल सकते हैं एल्काइल फिनाइल कीटोन। एल्काइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। अच्छा, मान लो जैसे इस तरह से लिया, ये बेंजीन हो गई
और यहाँ पे ये ले लिया जाए CH3COCl, यहाँ पे LCl3, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस होगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, इसको ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये पूरी तरह से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये इस पे अटैक करेगा। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये जो बना रखा ना, इसको एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसमें 2 कार्बन है ना, याद करो, 1 कार्बन हो तो फॉर्म, 2 कार्बन हो तो एसिड, 3 कार्बन हो तो प्रोपियोन। इस तरह से मैंने सिखाया था बेसिक ऑर्गेनिक में, जो नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम था उसमें। तो एसिटाइल क्लोराइड, क्या बोल देंगे इसको, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, ये क्या बना, इसको आप बोल सकते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, क्या बोल सकते हैं इसको, एसीटोफिनोन। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, है ना, ये मिथाइल ये फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसीटोफिनोन। अच्छा, अब काम की बात सुनो, इसमें क्या होता है, इसमें जो एसाइल ग्रुप होता है वो रिंग पे अटैक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ और एग्जांपल समझो। एसाइलेशन में इस तरह से भी होता है, जैसे मान लो ये रिंग है और आपने ये ले लिया CH3CO, देख पूरा ही मिट गया, ये, ठीक है। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। और ये हमारा AlCl3, ठीक। अच्छा, इसमें समझो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और हमको पता है कि ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, ठीक। अब ये जो LCl3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे अटैक करेगा। ये यहाँ पे भी वही बना प्लस। अब समझो बात को, देखो बाद में क्या होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, वो प्रोटॉन इस O के साथ जुड़ के बना लेगा एसिटिक एसिड CH3COOH। देखो CH3COO, और यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा वो इससे मिलके H, तो COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना। और ये हमारा वही एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है CH3CO, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इसके पहले ये जो पड़ा था ये, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3CO पॉजिटिव, और यहाँ पे RCO पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो बेटा ये जो है ना, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि एसाइल ग्रुप जाके जुड़ रहा है। कौन जाके जुड़ रहा है,
एसाइल ग्रुप। ठीक है, नोट करो। चलो एक क्वेश्चन बताऊं आपको इस पे। जैसे कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था, बेंजीन प्लस एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, बेंजीन प्लस एन प्रोपाइल क्लोराइड है ना, और यहाँ पे AlCl3, AlCl3 और ये प्रोडक्ट। ठीक, AlCl3 वही एनहाइड्रस होता है निर्जल। तो इसमें क्या होगा सुनो, जैसे एन प्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और Cl, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक, अच्छा ये हमारा AlCl3। अब जो AlCl3 है वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड है। ठीक, अच्छा अब क्या होगा सुनो, जैसे यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये होगा। ठीक है, अब LCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन को यानी कि इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और फाइनली बनेगा कार्बोकेटायन। इस तरह से कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन ये जो कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। मैं चाहूं तो इसे और अधिक स्टेबल कर सकता हूं पुनर्विन्यास के द्वारा। कैसे, इस केटायन को यहां पहुंचा दो, बदले में हाइड्रोजन को यहां पहुंचा दो। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, हिंदी में पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट है ना, पुनर्विन्यास। तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक, अब क्या होगा, ये हमारी रिंग बेंजीन, और ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना ना बेटा, यही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। यही कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब उस रिंग पे ये अटैक करेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये रिंग पे अटैक करेगा। ठीक है ना, ये तो ये रिंग पे जब अटैक करेगा तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूमीन, याद रखना। क्या कहते हैं इसको, क्यूमीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्यूमीन। अच्छा, इसमें आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। कैसे आगे बढ़ाएंगे, देखो सुनो, जैसे ये तो बन गया क्यूमीन। क्या बन गया, क्यूमीन बन गया। अब यदि आप इस क्यूमीन का ऑक्सीकरण करवा दे, क्या करवा दे, ऑक्सीकरण, ये क्यूमीन है, इस क्यूमीन का क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवा दे। क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन।
तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये बनेगा क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या बनेगा? क्यूमीन पेरोक्साइड। इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे? क्यूमीन पेरोक्साइड। क्यूमीन पेरोक्साइड। ठीक है। अब इस क्यूमीन पेरोक्साइड को यदि हीट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? हीट। इस क्यूमीन पेरोक्साइड को यदि हीट कर दिया जाए तो ये यहां से ब्रेक होगा। एक तो यहां से ब्रेक होगा और एक यहां से ब्रेक होगा। ठीक है। तो फाइनली यहां पे एक तो फिनोल बनेगा प्लस कीटोन बनेगा। ये क्या है? फिनोल। और ये क्या है? कीटोन। है ना? देखो क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये पूरा यहां से बाहर हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से बाहर निकलेगा और ये जो है ना ये यहाँ पे इस पे यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो फिनोल के साथ कीटोन बनेगा। क्लियर? नोट करो। अच्छा, मान लो बेंजीन होता, बेंजीन होता और साथ में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता। क्या होता? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और यहाँ पे AlCl3 और ये प्रोडक्ट। तो क्या करते? देखो ये तो हो गया बेंजीन, CH3C, CH3 CHCl। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और यहाँ पे AlCl3 है ना, ये एनहाइड्रस होता है। तो वही बात, ये इसको खींचेगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, है ना। बाद में ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। अब सोचो, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, सॉरी यहाँ पे जो केटाइन बनेगा वो केटाइन ऑलरेडी 2 डिग्री होगा। भाई इस कार्बन को देखो ना, ये कार्बन पहले से ही 2 डिग्री है। देखो इधर एक कार्बन से जुड़ा और इधर एक कार्बन से, तो ये पहले से ही 2 डिग्री है। अब यहाँ पे जो केटाइन बनेगा वो ऑलरेडी मोर स्टेबल होगा, है ना। तो हमको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे ले जाके जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा? वही बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले बना था, क्यूमीन। क्यूमीन को ऐसे भी बनाते हैं, न्यू करके, है ना। ऐसे इसको घुमा दो न्यू थोड़ा सा तो यही बन जाएगा। कहाँ गया? ये देखो ये इसको ऐसा घुमा दो, ये बन गया क्यूमीन। ठीक है ना। क्यूमीन का यदि ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो क्यूमीन पेरोक्साइड बनेगा। क्यूमीन पेरोक्साइड को हीट करेंगे तो फिनोल के साथ एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा? फिनोल के साथ एसीटोन। ठीक। चलो अब कुछ की पॉइंट देखना है ना। की पॉइंट क्या है? सुनो, की पॉइंट क्या है? जैसे मान लो ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन। ठीक है। और बेंजीन की अभिक्रिया
अच्छा मान लो मैं लिख के ही बता देता हूँ। बेंजीन की अभिक्रिया इससे करवा दी, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे लिख दिया जाए AlCl3, ठीक है। और बेंजीन प्लस मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए C6H5Cl। अच्छा मैं यहाँ पे Cl ले सकता हूँ, आप Cl की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, और ये AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ पे भी नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मतलब यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? देखो सुनो, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर, ठीक है। अब देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है, तो स्टेबल बाय रिजोनेंस। यहाँ पे ये जैसे ही नीचे उतरेगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जब तक डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, और जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तब तक वो रिंग पे अटैक नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ठीक यही कहानी इसमें है। यहाँ पे लोन पेयर है और ये हमारी रिंग है, ये रिंग और ये लोन पेयर। तो लोन पेयर सिंगल और रिंग में डबल होता है, तो ये जैसे ही नीचे उतरेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और वो डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्यों? स्टेबल बाय रिजोनेंस, स्टेबल बाय रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, और जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तब तक वो रिंग पे अटैक नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। तो नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, याद रखना इन दोनों केसों में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। इसके अलावा जैसे NO2 ग्रुप हो गया है ना, CHO ग्रुप हो गया, NO2 हो गया, CN हो गया है ना, CHO हो गया, COOH हो गया, आदि ग्रुप यदि बेंजीन रिंग पर जुड़े हो तो वह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगी, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप? NO2, CN, CHO, COOH, इस तरह के ग्रुप यदि बेंजीन रिंग पर जुड़े हैं तो बेंजीन रिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि देखो ये जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे? ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जब रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो रिंग हो जाएगी इनएक्टिव, रिंग हो जाएगी इनएक्टिव। और रिंग यदि इनएक्टिव हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक नहीं करेगा। कुछ आ रहा समझ में? NO2, CN, CHO, COOH ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ये माइनस वाले ग्रुप है, और माइनस वाले ग्रुप क्या करते हैं? रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। -M -I याद है ना। तो ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जिसके कारण बेंजीन रिंग हो जाएगी इनएक्टिव। और बेंजीन रिंग यदि इनएक्टिव हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जो एनिलीन होता है। कौन? एनिलीन। एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता।
क्यों सर एनिलीन क्यों नहीं देता? एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? सुनो, एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती। ये क्यों नहीं देती? क्योंकि 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 एनिलीन लेविस एसिड के साथ क्रिया कर सॉल्ट बना लेती है। ठीक है, सुनो क्या होता है। जैसे एनिलीन क्या होती है, इसको थोड़ा छोटा करूं। इतने में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, सुनो, इसका नाम है एनिलीन और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी RCl ले लिया है ना, और साथ में यहाँ पे LCl3 ले लिया। ठीक, अब होता क्या है, जो एनिलीन है, जो एनिलीन है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और जो LCl3 है वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। ठीक है ना, तो ये जो LCl3 है ये इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो ये एनिलीन इस LCl3 के साथ मिलकर सोल्ट बना लेती है। क्या बना लेती है? सोल्ट। अब होना क्या था, होना ये था कि LCl3 को इसके साथ रिएक्शन करके इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना था और इलेक्ट्रोफाइल को रिंग पे अटैक करना था। लेकिन ये होने की बजाय LCl3 ने एनिलीन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींच के सॉल्ट बना डाला, इसलिए एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है। ठीक है ना, नोट करो। चलो, कुछ आया समझ में? तो याद रखना, NO2 CN CHO COOH आदि ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़े हो तो वह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, मैंने समझा दिया। ये माइनस वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे जिससे रिंग इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब अक्रिय हो जाएगी, और अक्रिय रिंग पर, इनएक्टिव रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। दूसरी बात, जो एनिलीन है वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती। क्यों? क्योंकि एनिलीन लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है, ये कौन है? लुईस एसिड। लुईस एसिड के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है? सॉल्ट बना लेती है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया क्या? चलो एक आखिरी चीज और देख लो इसमें, फिर अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। नोट लगा के मैं बना रहा हूं, याद रखना है ना। जैसे मान लो ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये कौन है? बेंजीन। ठीक, बेंजीन प्लस प्लस बेंजीन की अभिक्रिया आप CH3 CH2 CH2Cl और साथ में LCl3 से करवा दो, या
CH3 CH Cl CH3, साथ में यही LCl3, इससे करवा दो, या CH3 CH2 CH2OH और साथ में H पॉजिटिव मतलब एसिड, इससे करवा दो, या CH3 CH CH3 साथ में H पॉजिटिव मतलब एसिड लिया हुआ है ना, एल्कोहल के साथ में एसिड लिया हुआ है, या फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, ये प्रोपीन है, ये कौन है, प्रोपीन, साथ में H पॉजिटिव, ठीक है ना। इनमें से किसी से भी आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन के दौरान क्यूमीन बनेगा, क्या बनेगा, क्यूमीन, ठीक है ना। इनमें से किसी से भी आप बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, क्यूमीन बनेगा, ठीक है। क्यूमीन का यदि ऑक्सीडेशन करवा देंगे, क्यूमीन का क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से बनता है क्यूमीन परऑक्साइड, क्या बनता है, क्यूमीन परऑक्साइड, तो क्यूमीन परऑक्साइड बनेगा, है ना। और क्यूमीन परऑक्साइड का यदि आपने हीट करवा दिया, मतलब उसको गर्म कर दिया, तो क्या बनेगा, फिनोल प्लस एसीटोन। याद रहेगी बात। इनमें से किसी की भी अभिक्रिया बेंजीन रिंग से करवाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा क्यूमीन, क्या बनेगा, क्यूमीन। क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूमीन परऑक्साइड, और क्यूमीन परऑक्साइड को हीट करने से क्या बनेगा, फिनोल प्लस एसीटोन, ठीक, याद रखना, नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने बेंजीन की ESR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी। कल के लेक्चर में मैं आपको बेंजीन की एडिशन रिएक्शन बताऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।